आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे, मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। सपने में जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो
दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। You're different. You know, सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, you really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense? Not at all. But that will be 3,000 rupees, please. मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच पर पधारें। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय राजकुमारी जी त्रिवेदी मैडम, बच्चों से निवेदन है जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय हरीजी त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि आप ही मंच पर विराजें प्लीज सर। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय सोना टाक मैडम हैं। मैं हमारे राजकुमारी मैडम के विराजे कमला देवी जी प्लीज। बहुत सौभाग्यशाली है मैडम कि आज आपकी मां तालियां बजाकर स्वागत करावे। मां ईश वंदना से करें, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत। या भति भी देवै सदा वंदिता सामां पाण्यपा गुरुर् ब्रह्मा गुरु। मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के पश्चात में मैं आज के हमारे तिलक लगाकर एवं उपर्ण की रोशनी दे हर बुराई रहे हम मन में
बदले होना, हम चले नेक मन का विश्वास। हमारे अतिथियों के स्वागत के हमारे संस्था प्रधान की ओर से समस्त स्टाफ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं हमारे संस्था प्रधान महोदया आदरणीय सोनाजी डाक मैडम से निवेदन करता हूं कि आप अपने इस प्रांगण में मैं राजकुमारी त्रिवेदी मैडम जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और कल से ये अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण हमारे बीच, लेकिन आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और आप सदैव स्वागत और अभिनंदन के योग्य हैं। आप कभी भी जब आपका मन हो आप हम सबसे मिलने के लिए विद्यालय में पधारें। आपके साथ आए हुए समस्त परिवार के सदस्य, आप सभी का विद्यालय प्रांगण में मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक व्यक्ति जब अपने कई वर्षों की आयु सेवा देते हुए पूर्ण करता है और 60 वर्ष की आयु पर एक ये विभागीय प्रक्रिया है जिसके तहत हम सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन जो है निरंतर हम अंतिम श्वास तक कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते। तो एक ही नए जीवन की ओर, एक नए कार्य क्षेत्र की ओर आपका कल से पहला कदम प्रारंभ होने जा रहा है और मैं आपको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने आगामी जीवन में आप पूर्ण स्वस्थ रहें और जो भी उत्तरदायित्व, जो भी दायित्व, जो भी कार्य आपके समाज से जुड़े, आपके परिवार से जुड़े दायित्वों को आप पूर्ण स्वस्थ रहते हुए बहुत अच्छे से निभा सकें, इतनी ऊर्जा आप में सदैव बनी रहे। आप बहुत ही हंसमुख और ऊर्जावान रही हैं हमेशा। ऐसी ही ऊर्जावान और हंसमुख आप अपने आगामी जीवन में भी हमेशा बनी रहें और ईश्वर आपको अच्छे अच्छे उद्देश्य दे जिससे जीवन के आगामी पथ पर आप उन अच्छे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी ऊर्जा के साथ निरंतर कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और अपना विदाई गीत प्रस्तुत करें। प्रिंसिपल मैम, बाहर से पधारे हुए अतिथि, समस्त गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कक्षा 9 की छात्राएं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती है। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, शिक्षा देने को तुम खुद ही चले आए। प्यारी आपकी शिक्षा है जिसको हमें माना है, आज की सारी बातों को हमें याद रखना है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेरणा मैडम को कि आप अपनी आज जो सहेली आपके साथ माध्यम से मैडम को विदाई प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय प्रेरणा मैडम और मेरी प्यारी राजकुमारी मैम और पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे साथियों और प्यारे बच्चे, मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है
कि मैं क्या चीज़ बोलूँ और कैसे बोलूँ, क्योंकि इनका जो मेरा साथ है वो बहुत अच्छा है। मेरी कभी कभी बहुत ऐसी परेशानियाँ होती थी जिसमें वो मेरे साथ खड़ी होती थी। वो मेरे को हमेशा हिम्मत देती थी और एक लाइन हमेशा कहती थी, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। वो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं जिसके कारण मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो ये मेरे साथ थी। अब लगता है कि साथ देने वाली तो जा रही है, लेकिन मैं अपेक्षा करूँगी कि ये मुझे फ़ोन पे जरूर करें ताकि मुझे हमेशा हिम्मत मिलती रहे। तो आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि सिर्फ खुशियाँ ही रुकती है कहाँ, गम के काले बादल भी गरजते हैं। हंसी के समंदर में तब आंसू के बवंडर भी उठते हैं। सुबह वो कोमल सी हवा का चलना जो चेहरे को छूकर सुकून देती है, फिर शाम भी तो ढलती है और अंधेरा भी दस्तक देता है। वक्त बदलेगा, नया दौर भी आएगा, बहती हुई नदियाँ सूखेगी, फूल भी मुरझाएगा। खाली वक्त में मध्यम हवा कानों में खूब शोर मचाएगा, खुद का साया भी तुझे अंधेरे में देर पल में छोड़ जाएगा। पर उस वक्त मुझे तन्हाई को न मुस्कुराने देना, शिकायतों के पिटारे लेकर न खुद को उसमें कैद कर लेना। चाहे मोड़ बदलती रहे जिंदगी, इम्तिहान भी कई ले जिंदगी, पर उसे तुम हंसकर जीना। जो अरमानों की चीनी डब्बे में बंद पड़ी थी ना, उसकी एक मीठी चाय बनाना। और उस वक्त ही ना मिला खुद से मिल पाने का, फुर्सत के वो सरिता संग बैठ उस मीठी की चाय की चुस्कियाँ लगाना। कुछ हाल पूछना, कुछ अपनी सुनाना। हाँ, ये वक्त बदल जाएगा पर रुकेगा तो भी नहीं। इस वक्त के कालीन पर बैठकर आसमान में कहीं घूम आना। थक जाओ तो बादल की बिस्तर पर थोड़ा सा सुस्ता लेना। कल से घड़ी की कोई टिक टिक नहीं होगी, आज कौन सी साड़ी पहनूं वो किटकिट नहीं होगी। हम एक दौर में पिरोई गई मोतियों के जैसे हैं, इन अटूट मोतियों की अनोखी सी चमक कभी खोने ना देना। हाँ, थोड़ी दूरी तो होगी हमारे बीच, पर कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करता हूँ हर्षविंदा मैडम, आप अपना सुंदर प्रस्तुति देंगे, अपना गीत। हर्षविंदा मैडम। आदरणीय हमारी प्रधानाचार्य मैडम, हमारी प्रिय राजकुमारी जी, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, मेरे साथी, मेरी बहनें और मेरे छात्र, मैं इस राजकुमारी जी की विदाई के संदर्भ में थोड़ी सी दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, जीवन मूल्यों को सिखाता, जिंदगी संवारता शिक्षक, शिष्यों को आगे बढ़ाकर खुद को इस पे वारता शिक्षक। शिक्षा मानवता के सफल विकास की कुंजी है। इस महान कार्य का हम सभी हिस्सा है, इसके लिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिक्षक कभी इस कार्य से रिटायर्ड नहीं हो सकता है, वह जीवन के हर एक पल ज्ञान का दीपक जलाए रखता है। अपने नाम के अनुसार प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी हमारी राजकुमारी जी अपनी प्राणवंत ऊर्जा से छात्रों में नव चेतना जागृत कर उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही है। अपने दायित्व का निर्वहन के प्रति आपकी लगन, कर्मठता, समर्पण एवं त्याग भरपूर है। कह रहे थे एक दिन मुझे कि मैं चली जाऊंगी, आप सब भूल जाओगे। कैसे हम भूल सकते हैं उन्हें। उन्होंने हमें बहुत साथ दिया, सम्मान दिया और आपकी आवाज से खनकते, आपकी आवाज की खनक से हमारा पूरा स्टाफ रूम खनकता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि आपकी मधुर व्यवहार हमें सबको एक बनाता है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आपका साथ हमारी ताकत बढ़ाता है और आपकी स्टाइल हमारी प्रेरणा देता है। मैं
आपकी बहुत जितनी भी तारीफ करो इतनी कम है, क्योंकि आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत मधुर रहा है। तो मेरी सभी जो हमारे साथ आपकी स्टाफ की बहन है, वो कुछ हम सब मिलके कुछ आपकी तारीफ के 2 शब्द गीत के द्वारा बोलना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी मेरी बहनों की से कि आप आ जाएं। हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है हमारी राजकुमारी, बड़ी मस्तानी है हमारी राजकुमारी। ये चांद सजोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया, लीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। पल पल दिल के पार तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम भूल के जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसे बस यूं ही तुम बस गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
से परदेसी परदेसी जाना नहीं, तुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं। थैंक यू। राजकुमारी जी मैडम, प्रधानाचार्य एवं मच्छासिक अधिकारी। मतलब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हमारा जो 3.5 वर्ष का रहा स्कूल में बहुत ही अच्छा रहा। और राजकुमारी मैडम जैसा नाम है वैसा ही काम था और वैसा ही व्यवहार था। और मंत्रालय कर्मचारी से तो हमारे बहुत ही ज़्यादा संपर्क था इनका। और इनको 12 माह से जब यहाँ आए थे बहुत ही चिंता हो रही थी कि बगीचा में कैसा स्टाफ होगा, क्या होगा। तो लेकिन यहाँ आने के बाद तो इतना बढ़िया हो गया इनके, तो सेवानिवृत्ति भी यूँ सोच रहे हैं कि मैं अभी 2 साल और नौकरी करूँ। तो अब ये तो विधि का विधान है, और अधिवासी की जो आयु है वो सेवा के हिसाब से है। और मैं भी 2 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, और आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, यही धन्यवाद। शब्दों से लाभान्वित कराएंगे और आदरणीय प्रिंसिपल मैम, राजकुमारी मैडम, भाभी जी, बड़ी बहन, बहुत सारे संबंध है, वो भी पता चलेगा थोड़ी देर। आदरणीय हमारे भाई साहब, राजकुमारी मैडम के माताजी पिताजी, आप सबको नमन करते हुए, स्टाफ के साथीगण, परिवार से पधारे हुए सभी सदस्यगण, प्यारे बच्चों, पिछले साल 28 की फरवरी थी। 28 फरवरी के दिन मैंने वाइस प्रिंसिपल पे ज्वाइन किया यहाँ पे। पहले से था यहीं कहीं मुझे वाइस प्रिंसिपल पे प्रमोशन मिला, और सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरे रिटायरमेंट पे क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट पे आपको आना पड़ेगा। आप जहाँ भी होगे, मुझसे प्रॉमिस किया कि जहाँ भी होगे मेरे रिटायरमेंट पे आप आओगे। अब भाभीियों का प्रेम देखिए, आप स्नेह देखिए, 1 साल हो गया। आप जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। कोर्ट केस हो गए, सरकार आई गई चली गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दिलीप जी वहीं के, मतलब मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे प्रमोशन की सैलरी मिल गई, 2 दिन पहले ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन भाभी जी का स्नेह था, प्रेम था कि नहीं, मैं रिटायरमेंट पे आप मौजूद रहोगे, मैं मौजूद हूँ। ये स्नेह है जो कई चीज़ें याद रखने को मजबूर करता है जीवन में, कि हमें याद रहती है। आपको मेरी शर्ट अंदर डली हुई दिख रही है। मैं स्कूल में वर्षों तक शर्ट बाहर रख के आता था, और डेली ये क्या है, मतलब सीनियर कितना उससे कोई मतलब नहीं है। शर्ट अंदर क्यों नहीं डालते हो, अच्छे लगते हो, बाहर अच्छे नहीं लगते, जो कुछ भी। अंत में अच्छा रहता है। अंत में इतना हुआ कि मैंने शर्ट अंदर करना शुरू कर दिया, आपके कारण। प्रिंसिपल मैडम ने कभी नहीं कहा, स्टाफ वालों ने नहीं कहा। फिर और 3 महीने से 3 ही ड्रेस पहन रहे हो, ये क्या है? हाँ, और मैं आपको कपड़े दिला के लाती हूँ, चलो मेरे साथ, ये है वो है वो है। अब मैंने कहा भाई, मतलब मुझे वास्तव में शौक नहीं है, लेकिन नहीं, आपको शौक है। मैं जो सम्मान की बात है कि जीवन में जीने का जो एक होता है जिंदा दिली के साथ, कि नहीं कमा रहे हो, अच्छा सब कुछ है, तो क्यों नहीं पहनते हो। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, मैं ऐसा ही हूँ। अभी भी हो सकता है बाहर जाके मुझे कहे क्या पहन के आ गए, मेरा रिटायरमेंट था, अच्छी क्यों नहीं पहन के आए। हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं बता देता हूँ, लिनेन की शर्ट है, जॉन प्ले ब्रांड है। अब शक्ल खराब है, अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये स्नेह हमेशा रहा, बहुत स्नेह से सरकारी नौकरी में खट्टा मीठा चलता रहता है, लेकिन एक स्नेह के साथ, अधिकार के साथ,
है ना, आपको पता है भाई साहब से तो परिचय बाद में हुआ, महेश जी और छोटे वाले भाई साहब से बहुत पुरानी मित्रता है, बहुत पुराना, है ना। आप आए थे तो भी काफ़ी बातचीत हुई थी। तो परिवार को मैं जानता था पहले से, सबको नहीं जान पाया, है ना। महेश जी के मकान के नागल में भी हम एक्टिवली आए, सब कुछ हुआ। राजनीति की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए मुझे। तो उन्होंने उस अधिकार का पूरा उपयोग किया कि देवर हो, अभी तक भी कर रहे थे, मैं बता नहीं सकता अभी क्या किया इन्होंने। इस अधिकार का भरपूर उपयोग करके कहा कि मेरी बुराई में एक भी लाइन बोली तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहते हो। लेकिन कुछ बातें जो जीने की है और कुछ बातें अपनी गरिमा रखने की। आपको वैक्सीन लगाई होगी, आप लोगों ने वैक्सीनेशन हुआ था आप लोगों का। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया पूरे स्कूल में। वैक्सीनेशन के अगले दिन बुखार आया, हाथ पांव टूटे, काफी हुआ होगा। इन्होंने सबसे पहले कराया, यहाँ बैठे रहे। मैंने कहा क्लास खाली है, मुंह बिगाड़ा, क्लास में गए। सुनिएगा जो कुछ भी हुआ, लेकिन पूरा दिन रहे स्कूल में, फिर छुट्टी हुई चले गए, चेहरा उतरा हुआ भी था। 4 दिन बाद मैंने वैक्सीन लगवाई तो मुझे पता चला कि कितनी तकलीफ होती है। तब मेरे मजे ले रहे थे, अब पता चला कि तकलीफ क्या होती है। मतलब ये सच्चाई है कि जब तक हम पे बीतती नहीं है, हम सामने वाले की तकलीफ की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। तब मुझे लगा यार वैक्सीन थी और मुझे इनको कह देना चाहिए था कि घर जाओ। मैंने नहीं कहा, इन्होंने मुझे जरूर कहा जाओ जाओ। लेकिन एक बात जो गरिमामय थी, अच्छी थी। मैं उम्र में भी बहुत छोटा था, पारिवारिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, लेकिन आपने हमेशा चाहे प्रथम सहायक कहें चाहे वाइस प्रिंसिपल कहें, उसकी गरिमा का कभी अतिक्रमण नहीं किया। शॉर्ट में बोलो ना, आपका टाइम हुआ। तो मोबाइल दो ना, कोई बात नहीं। अरे बेटा हमारी जानकारी में नहीं था, तो थोड़ी सी व्यवस्था उस हिसाब से। अचानक थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा सा वो ऐसा विराज हो। मुझे आपके लिए कुछ कहना है। आप ध्यान 50 साल की आयु के बाद बीमारियां बहुत सारी घेरती है, और मैंने जीव विज्ञान पढ़ाया है, तो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती है। राजकुमारी मैडम का इलाज मैंने ढूंढ रखा है, भाई साहब को भी अच्छा लगेगा। कितने ही बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, 102 डिग्री 104 डिग्री बुखार हो, चेहरे की रौनक चली जाए, आप खाली कैमरा लेके सामने खड़े हो जाओ। चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए तो बताइएगा। पर इस साल नहीं खींच दिया आपने, बहुत कम हुआ इस साल के फोटो ही नहीं है। मैं कभी कभी लकड़ी लेके बच्चों को डांटता, चलो क्लासों में जाओ, क्लासों में जाओ, तो मुझे कहते मुझे पता है, आप मुझे भी कह रहे हो। ये आपका स्नेह जो सबके प्रति, पूरे विद्यालय के प्रति रहा, आपका स्नेह रहा, सम्मान रहा, और जीवन जीने की जो ललक है, उत्कंठा है आपके अंदर बहुत है। ये सीखने वाली बात है। मैं कई जगह नीरस हूँ, लेकिन मैंने आपसे सीखा है कि नहीं, 60 साल की उम्र है तो क्या हुआ, ढंग से रहें, ढंग से बात करें, कुछ और करें। आप अच्छी शिक्षिका भी हैं, हिंदी के अलावा कुछ और भी दिया तो आपने पढ़ाया। झगड़ा भी हमने बहुत किया है। बीइंग ए इंचार्ज आप धमकी को भूल रहे हो। लेकिन एक जो संबंधों की मधुरता होती है, कि कभी ऐसा भी हुआ कि स्कूल से निकलने के बाद मुझे लगा यार ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने घर पे जाके फ़ोन किया होगा। मैंने कहा भाभी जी
हो जाता है, सरकारी नौकरियां हैं। तो मुझे कहते हैं कि लड़े तो सबके सामने और मना रहे हो फोन पे, ये थोड़ी चलता है। तो ये भी सबके सामने करो। तो अगले दिन मैं वो कर भी लेता था कि चलो नहीं, परिवार के हैं और परिवार के बड़े भी हैं, सबको स्नेह दिया। व्यक्तिगत मुझे आपसे असीम प्रेम मिला है। मतलब आप संबंधों में जो भाभी जी आप हैं, मेरा परिवार के बड़े की तरह आपने मुझे हमेशा हमेशा रखा। मुझे पार्टियां देना नहीं आता तो मुझसे ले भी लेते थे, ये खिलाओ वो मंगाओ, ऐसा करो वैसा करो, करवा लेते हैं। ये इनकी खूबी, वैसा आपसे भी कराते हैं। अब भी खिलाए बर्गर निकल जाए तो क्या करें? नहीं तो ये अब मैं, समय हो रहा है, काफ़ी लंबा बोल गया मैं, आप सबने मुझे भी सुना। आपका स्नेह और सर पे हाथ आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ सर को आने दें एक बार। बेटा इधर रास्ता थोड़ा छोड़ना, इधर से आने दें सर को। सब बच्चे आए, सब बच्चे आ रहे हैं फोटो में। हाँ हाँ, रिया इधर आ जा। एक ग्रुप फोटो बाद में करा देंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परमेश्वर जी सिमाली आए हैं, पधारे हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप मंच पर विराजें। धन्यवाद। भैया के बारे में कोई भी सुनील जी, प्रिंसिपल मैडम, सभी स्टाफ के मेंबर और आज विदाई समारोह में मेरी प्रिय दीदी राजकुमारी त्रिवेदी, हम दोनों ने बीएड साथ में की थी, एक साथ पढ़े हम, और उस चीज को हम याद करें तो बहुत ही अलग स्थिति में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। मैं दिन भर पढ़ता था और मैं जब दीदी कुछ घर का काम करती थी, खाना बनाना या ऐसा कुछ, तो मैं खड़ा रह के उसको पूरे दिन भर का रिवीजन में इसके सामने करता था कि मैंने आज ये पढ़ा है। और मेरे उस रिवीजन से दीदी ने पीटीटी में सिलेक्शन हुआ इसका, जबकि शायद पहला बैच था। तो वो वाला समय था, उसको हम कभी भी बात भी करते हैं, याद भी करते हैं। तो एक कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी इसने पूरा परिश्रम किया और आज इस मुकाम पर है। ये पूरे परिवार को लेकर चलती है और सबसे बड़े प्रेम से रहती है। थैंक यू। आज बलीचा विद्यालय में मेरे बड़े भाभी श्री राजकुमारी जी के रिटायरमेंट के अवसर पर मंचा सिंह, ईओ साहब, प्रिंसिपल मैडम, सम्मानित मंच और पूरा विद्यालय परिवार और प्यारे बच्चों, इस स्कूल से मेरा 10 साल पुराना वास्ता है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। पंचायत चुनाव के अंदर 2014 के अंदर प्रभारी मेरे को यहाँ लगाया था। उस प्रभारी कार्यकाल में इस पंचायत समिति ने पहली बार मेरी पार्टी में प्रवेश किया था। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भाभी जी हमेशा जनरल एक अध्यापक का स्वभाव होता है, कितना भी नज़दीक हो लेकिन वो नज़दीक आना है, और उनका तो प्रयास रहता है घर के अंदर ही स्कूल खुल जाए। तो कभी भी भाभी जी मेरे मालूम यहाँ आए उसके पहले 12 पढ़ते, तब कोई जगह अध्यापक को मालूम चल जाती जगह कहाँ है क्या नहीं, हम लोगों को कम लगता था। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। भाभी जी ने चर्चा की यहाँ जगह खाली है, मैंने कहा मेरा जाना उचित नहीं रहेगा। मैंने मेरे सोर्स से राजनीति में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और शायद 24 घंटे के अंदर हम कुछ साथियों लोगों ने प्रयास करके, यहाँ कोई जगह खाली थी लेकिन विभाग के अंदर शो नहीं हो रही थी, ऐसी कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी, उसको अर्जेंट हमने इसको लोड करवा के यहाँ इनकी पोस्टिंग दी थी। और मैं हमेशा कहता था कभी भी मैं रोड के स्कूल में कभी नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता ना
तो सबसे पहले उसी की लात पड़ती है। और उसको चाहे किसी भी राजनीतिक परिवार से वो नहीं हो, तो हमेशा मैं ये भी कहता था, कभी भी मैन स्कूल के लिए जो नेता निकलता है, अधिकारी निकलता है, स्कूल में घुसता है, तो मैं हमेशा ये भी कहता था, बड़े 20 किलोमीटर नौकरी करनी है दूर, लेकिन ये इंटरनल नौकरी करनी है। हमेशा हमारी बड़ी भाभी हमारी माता समान है, मैं मेरी बात कह सकता हूँ। बचपन में हमारे कपड़े इन्होंने धोए हुए हैं। बचपन में ये करीबी मेरे हिसाब से मेरे साथ 10-12 साल का हूँगा, तो इसलिए हमारा हमेशा भाभी के समान रहा है और माँ के समान रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनके सुपुत्र को यहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं हमारा मम्मी की जर्नी में, ऑनेस्टली। हम बहुत छोटे थे जब मम्मी की जॉब लगी, बट फेंट सी मेमोरीज आज भी हैं कि किस तरीके से वो एग्जामिनेशंस की पढ़ाई, जहाँ पर एग्ज़ाम के पहले, जब मैं काफ़ी छोटा था, आई थिंक 5 या 6 साल का, और मामा पढ़ाई करते थे और मामा आके रिवीजन जब करते थे तो मम्मी साथ में होती थी, तो उस रिवीजन के बहाने पढ़ाई हो जाती थी। और उन्हीं तरीके से उसी पढ़ाई को दे दे के मम्मी ने अपने सारे एग्जाम जाके क्लियर किए। और मतलब ये मम्मी का दिन है, हमारा इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। उन्होंने हमको आगे बढ़ाने में, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने में और पूरे फैमिली को आगे बढ़ाने के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है। वी हैव बेयरली कंट्रीब्यूटेड, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ छोटी छोटी सी यादें हैं कि मम्मी की जब पहली जॉब थी वो इतनी दूर थी, जब मुझे याद है कि आई थिंक मेन रोड से कुछ 6 या 7 किलोमीटर अंदर पैदल चल के जाना पड़ता था धूप के अंदर। तो जब मम्मी स्कूल से वापस आती थी तो इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी, तो कभी ये सोचा कि यार एक चाय बना के पिला देते हैं, जो मतलब कभी बोला नहीं था मम्मी ने आज तक काम करने के लिए, बट एक दिन सोचा कि चाय बना के पिला देते, तो चाय बनाना आता नहीं था। तो ये ऐसा लगा कि जितनी ज़्यादा चाय पत्ती डालते हैं चाय उतनी अच्छी और उतनी तेज बनती है। तो इतनी ज़्यादा चाय पत्ती डालने की मम्मी जब स्कूल से थक के वापस आई तो मूड और ज़्यादा खराब हो गया। तो इसी बहाने मैं चाय बनाना सीख गया, बाकी शायद कभी नहीं सीखता, क्योंकि और कभी कुछ इतना सब कुछ होते हुए भी लाइफ में इतना स्ट्रगल के बावजूद कभी हमको किसी भी तरीके के काम के ऊपर फोर्स नहीं किया गया। सिर्फ यही एफर्ट था कि तुम अपनी पढ़ाई करो, जो स्ट्रगल है वो हम कर रहे हैं। सो आई थिंक हम जो भी हैं हमारी लाइफ में और आगे जो हमारे बच्चे जो भी होंगे अपनी लाइफ में, आगे की सारी जनरेशन्स की फाउंडेशन मम्मी के स्ट्रगल ने प्लांट करी है। सो थैंक यू तो बोल नहीं सकते, थैंक यू बोलना बहुत छोटा हो जाएगा, बट आई थिंक हम वी आर ग्रेटफुल कि हमारी लाइफ और हमारे आगे के फ्यूचर के बच्चों की लाइफ और उन सब के लिए मम्मी ने स्ट्रगल किया और आज हम वहाँ पर पहुँच पाए। सो बहुत डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि कल से मम्मी क्या करेगी हमको भी नहीं पता, और हम बहुत डरे हुए उस बात को लेकर। So, अगर आप लोगों के पास में आपने शायद उनके साथ में पिछले इन सालों में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है हमारे कंपैरिजन में, अगर आपके पास में कुछ बहुत जेन्युइन आइडियाज हो तो आप प्लीज़ हमारे तक पहुंचाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत वरीड हैं, हम बहुत डरे हुए हैं कि कल से क्या होगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ में काम करते हुए, और जो स्टोरीज मैंने सारी सुनी है एटलीस्ट स्कूल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, डरते हुए कंग्रेचुलेशंस आगे की लाइफ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद भैया। सम्मानित मंच हमारे पूर्व सीबीओ साहब, सेवानिवृत्त होने वाली बहन हमारे श्रीवाली मैडम, हमारे मम्मी पापा, स्थानीय विद्यालय की संस्था प्रधान सोना जी, और मैडम के परिवार से आए सभी हमारे परिवारजन, स्टाफ के सभी साथियों, ये बच्चे जो हमारे मैडम से इतना प्यार करते हैं कि पूरा स्कूल चला गया, लेकिन वो अभी भी मैडम को विदाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गुरु शिष्य का तो अपना पढ़ाई एक अलग आनंदित संबंध होता है, जो दिखता कम है, अनुभव ज्यादा होता है। सेवानिवृत्ति पर मैं मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। अभी मेरी पूर्व सीबीओ साहब से गाड़ी में चर्चा हो रही थी, इन्होंने मुझे अभी बोला
कि यार वो वलीचा चलना है, मैडम का रिटायरमेंट है। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जानता मैडम किसका रिटायरमेंट है, मुझे सोचना ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा नहीं वो हरीश जी आपके मित्र हैं, हरीश जी त्रिवेदी उनके मिसेज है वहाँ। तो हरीश जी और हम शायद 2010 में मैडम कहाँ थे, 9, 10, 11 में, 12 में मैं यहाँ रहा था। उस समय हमारी और हरीश जी की कोई बात चलती रहती थी, ये मुझे फोन भी करते थे। शायद हमने उन मैडम को कुछ मदद भी हमारे स्तर पे की होगी। लेकिन बीच में वापस मैडम एक दिन लाइब्रेरी की किसी प्रोजेक्ट को लेके मेरे ऑफिस में आगे बोले सर कई अधिकारी आए चले गए, 10 साल हो गए हमारे तो पूरे 2 कमरे भरे पड़े। ये मैं कहा मैडम आपकी बात वाजिब है। शायद मैडम को ध्यान होगा कि मैडम की बात खत्म नहीं हो रही थी, उसके पहले तो मेरा ऑफिशियल मैसेज मैंने ग्रुप में टाइप कर दिया कि बॉक्स खाली हो जानी चाहिए और ये कमरे बलीचा के खाली हो जाने चाहिए। और अगले दिन सुबह यहाँ एक दुकान लग गई और शायद 15 दिन के अंदर उनका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मैडम को ये अच्छी तरह से ध्यान है, सोना मैडम ने भी मुझे धन्यवाद दिया कि सर आपने इनिशिएटिव लिया, तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। चलो ज़्यादा और कोई बात नहीं करेंगे। आपने पूरा जीवन बच्चों को दिया है, शिक्षा विभाग को दिया है, सेवा कार्य में दिया है, समर्पण कार्य में दिया है और आपके पढ़ाए कई बच्चे अपने जीवन में आनंदित भाव से अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे और वो जितने सुखी होंगे उसकी सबकी दुआएं आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं। जीवन में आप बहुत, अब हमारा समय अब है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी अपने 60 साल जीवन के दे देता है। कहते हैं ना 4 कैटेगरी बढ़ाई है, 25 साल माँ बाप के दबाव में पढ़ाई में निकल गए, फिर नौकरी में आ गए तो 60 साल हमने सरकार को दे दिए। हमने तो हमारा जीवन सरकार को दे दिया, हमारे लिए जो बचा था वो तो हमने उस हमारे निजी समय में से बचा के परिवार को दिया है, बच्चों को दिया है। बाकी 8 घंटे रोज 60 साल तक सरकार को दे दिया पूरा जीवन। तो हमने हम व्यक्तिगत रूप से तो जी नहीं पाए कभी। तो मैं शुभकामनाएं करूँगा, बड़े आनंद के साथ स्वस्थ रहें, परिवार को पूरा समय दे, खुद को पूरा समय दे, खूब अब आप देशाटन करें, तीर्थ यात्राएं करें, खूब घूमें और खूब अपने जीवन में लंबे समय सतत प्राप्त करें और खूब आप परिवार और समाज को समय दें। धन्यवाद, थैंक यू। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने विभागीय जो आदेश होता है पेंशन किट जो पीपीओ बोलते हैं, मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदया एवं सर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ये किट बिल्कुल सर बिल्कुल जो हमारे यहाँ की जो टीम है मनी जी के लिए, बिल्कुल जो हमारे मंत्रालय कर्मचारी वर्ग है, दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कर्मचारी को मिल जाना ये हमारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है सर, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत कम होता है। यानी कि एक मिसाल कायम करी है हमारे दोनों भाइयों ने कि पीपीओ जारी हो गया। धन्यवाद। मैं अब परमेश्वर जी शिमाली सर इस विदाई समारोह के मंच पर आसीन हमारे गिरवा ब्लॉक के सीबीओ साहब भारद्वाज जी, मंच पर ही विराजित जिस योग्य मुझे बनाया है मेरे गुरुजी आदरणीय शंकर लाल जी सर, इन्होंने 6वीं से 8वीं तक हमें मैथ्स पढ़ाई है चेमल गांव में। स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान जी, विद्यालय के सभी स्टाफ साथियों, बहनों, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे भाभी जी के रिटायरमेंट में राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्ती के रूप आदरणीय सुरेश जी श्रीमाली साहब बार एसोसिएशन के वकील है, सामने बैठे हुए, मुझे शर्म आ रही थी, पर मैं इस अवसर पर आपका भी स्वागत करता हूं। विद्यालय के सभी बालक छात्र छात्राएं, आज भाभी जी की सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह है और विदाई के साथ जुदाई जुड़ी हुई है। जुदाई कष्टप्रद होती है। निश्चित रूप से आज 60 साल पूरे कर आज अपने गंतव्य को जा रहे हैं। मैं छोटी सी, क्योंकि मैं इनका देवर लगता हूं और इनके बारे में बताना चाह रहा हूं कि जब भाभी जी की शादी हुई थी तब हम छोटे थे और हमारा परिवार आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर था। जो ही इनके भाव हमारे घर में आए और
परिस्थितियों ने पलटा मारा और धीरे धीरे आज हमारा परिवार हमारे समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार की श्रेणी में आया है। ये पूरा का पूरा श्रेय इन भाभी जी को है, इनको दे रहा हूँ मैं आज इनकी सेवानिवृत्ति पे। हालांकि हमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त, हम दोनों को वहाँ जाना था। लेकिन मैंने कहा एक बार जिन भाभी जी के पांव से हमारे घर की काया बदली है, 5 मिनट के लिए सीपीओ साहब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं यहाँ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी था, संजू बोस का आदेश है कि संस्कृत बोलना, बहुत जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। जब मैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी था और हमारे बीकानेर से जॉइंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आए, उन्होंने कहा श्रीमाली जी स्कूल बताओ कोई 2 अच्छी स्कूल। एक स्कूल अच्छी बताई, दूसरी स्कूल यहाँ लेके आया। यहाँ तत्कालीन प्रधानाचार्य मैडम थे, थोड़े रिकॉर्ड में कमी देखी गई तो बीकानेर वाली टीम थोड़ी मेरे पे उग्र हुई, तो मैं प्रिंसिपल पर उग्र हुआ। मैंने कहा तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते। थोड़ी देर में उग्र होता रहा, प्रिंसिपल मैडम बाहर गई, भाभी जी को बुलाया, तुम्हारे देवर को समझाओ बहुत ज्यादा बोल रहा है। भाभी जी आए, तब बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं बोले, तो मैंने उसी समय चुप्पी साध दी। उसके बाद दूसरी घटना है, संजय घोष खड़े हुए हमारे शारीरिक शिक्षक है, नाम संजय है, काम भी संजय है इनका। और ब्लॉक स्तर पर अशोक गहलोती ने टूर्नामेंट चला दिए। यहाँ के राजनेताओं ने कहा बलीचा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहीं आपको टूर्नामेंट करने। यहाँ की प्रिंसिपल नाराज नहीं, यहाँ साहब इतनी बड़ी मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। मैंने कह दिया टूर्नामेंट तो यही होगा। मैं थोड़े स्वभाव का जिद्दी भी था, मैंने कहा टूर्नामेंट यही करूंगा। संजय बोस उस समय थोड़े घायल अवस्था में थे, अहमदाबाद से फोन किया, मैंने कहा संजय बोस नहीं, टूर्नामेंट बलीजा में होगा। लेकिन रात को संजय जी आज बता रहा हूँ, भाभी जी का फोन आ गया, चाहे कुछ भी करो पर बलीजा स्कूल में टूर्नामेंट नहीं होगी। आपके कहने से मैंने वो टूर्नामेंट स्थगित कर मैं वहाँ कराए थे, खिचड़ी में लेकर वहाँ गया था। संजू बोस ना था, आपसे माना ना आपके प्रिंसिपल से माना। भाभी जी का आदेश हो गया था कि ये टूर्नामेंट आपको यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो टूर्नामेंट मैंने यहाँ से स्थगित किए। निश्चित रूप से आप में काफी प्रतिभा है, इन्होंने जीवन में बच्चों के साथ कभी समझौता नहीं किया। अभी इनके एक देवर बता रहे थे कि मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि भाभी जी जब से हमारे घर में आए तब से इन्होंने घर की काया बदली। किस तरह से बदली? एक छोटे देवर को कहा कि तुम रहो बीजेपी में, और एक बड़े देवर को कहा कि तुम रहो कांग्रेस में। क्यों अभी राजस्थान में 2 पार्टी ही पावर में है, तो जब भी काम होगा चलता रहेगा। इसलिए चाहे कोई सी पार्टी आओ, हमें कोई खतरा नहीं था। उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं जैसे अभी मेरा भतीजा कह रहा था मम्मी को कैसे रखेंगे, हरी जी कहाँ गए, संजय जी, हरी जी को और भाभी जी को एक बार दोनों माल्यार्पण करके, क्यों इनका नया जीवन चालू हो रहा है। आज से रिटायरमेंट के बाद ये नया जीवन चालू करेंगे। 60 साल तक हमारे शिक्षा विभाग ने भाभी जी को झेला है। ये गुस्सा करते, कई बार कहते, तो भी हमारे टीचर प्रिंसिपलों ने इनका स्वास्थ्य अच्छा रखा। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये परिवारजन बैठे हुए हैं, आप लोग इन्हें एक दिशा स्वस्थ आज ये छोड़ के यहाँ सेवा छोड़ के जा रहे हैं। इसी प्रकार के स्वस्थ ये घर पर रहे, ये जिम्मेदारी आप परिवारजनों की है, हम सबकी है। एक बार पुनः मैं संस्था बुलानी से और यहाँ के स्टाफ से का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें समय दिया और नई जीवन चालू हो रहा है। एक बार मैं दोनों मेरे भाई साहब और भाभी जी को कहूँगा, एक दूसरे को वरमाला डालकर ये नया जीवन आप शुभारंभ करें। बहुत अच्छा मुहूर्त है और उस मुहूर्त के आधार पर आप आगे बढ़ा रहे।
मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे Dale, no te dale ni ya. जा
Let's go. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना बनके दिल दिल ही है मंजिल मंजिल पे तुम्हें सब का है ये कहना कहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that roundabout me you wanted to stay.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. मुझे तुझसे जोड़ने का अब काम है खुदा का। मैं इश्क की मुरादे तू लफ्ज़ है दुआ का। मुझे तुझसे जोड़ने का अब काम है खुदा का। तू ही जिंदगी से प्यारा, तू ही जिंदगी से प्यारा, ओ मेरे यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते, हाँ तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है। हाँ मुझे प्यार हो गया है। कुछ नहीं मैंने देखा हर तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और तू है एक तरफ। हाँ ओ, तेरे जैसा कुछ नहीं मैंने देखा हर तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और तू है एक तरफ। तेरा इश्क है एक तरफ, एक तरफ मैं रात का सितारा, तू ख्वाब है सुबह का। मुझे तुझसे जोड़ने का अब काम है खुदा का। तू ही जिंदगी से प्यारा, तू ही जिंदगी से प्यारा, ओ मेरे यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते, हाँ तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते, हाँ तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है। हाँ मुझे प्यार हो गया है। तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार, मुझे प्यार हो गया है।
सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। हम राह ताके बैठे हैं, कोई इजाजत दो। हम राह ताके बैठे हैं, कोई इजाजत दो। तुम हाथ थाम लेना, हम संवर जाएंगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। मेहंदी में छुपे हम रहे, बातें करना हमसे बिन कुछ तुम कहे। तुम्हारी मेहंदी में छुपे हम रहे, बातें करना हमसे बिन कुछ तुम कहे। हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो। हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो। तुम आदत बनो हमारी, हम बिगड़ जाएंगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। यार मेरे प्यार का मतलब समझता नहीं ज़माना। ज़माने की फिक्र नहीं, मैं चाहूँ तुम्हें समझाना। हो एक मेरी ख्वाहिश यही कि तुम में है बस जाना। हो जितनी भी मुरादें तेरी, मैं पूरे सब कर जाना। कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे। कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे, हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे। तुम आंखों में देखो हमारी, सब समझ जाओगे। तुम आंखों से बताना, हम समझ। कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं, कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है,
अपने घर को देखें हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए।